तो मासूमा की तो बैंड बज गई है। मासूमा को का पता चल गया है नुमान को, जो टीटी है उसको, और अब उसने उसके अकाउंट भी फ्रीज कर देने हैं और बेदखल कर दिया है। तो बुरों के साथ यही बुरा होता है, मगर अभी और भी बुरा होना बाकी है। अभी आप देखिएगा, ये जो बच्चा बच्चा लेके घूम रही है ना, तो इसका मिसकैरेज भी होगा, मुझे लग रहा है। ये मिसकैरेज होना बना है यार, क्योंकि देखो ऐसा है ना, जो तकलीफ से रेहान गुजरी है, उसका बेटा मरा है, उसी तकलीफ से ये भी गुजरेगी किसी ना किसी जुमले में। मतलब थोड़ा बहुत तो ये चीज दिखानी है डायरेक्टर को ना। और अगर इसका बच्चा रह गया, या तो वो फिर रेहाम को मिल जाएगा उस बच्चे के बदल की सूरत में, या तो ये होता, या ये मिसकैरेज होगा। मेरा ख्याल कह रहा है कि मिसकैरेज ही होगा, हिसाब यही कह रहा है सारी चीजें मिला। तो अब एक तो ये देखने के मिलेगा, अब क्योंकि नुमान को यानी टीटी को पता चल गया इसके बारे में, तो वो उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर देगा। और मैं अगर राइटर होता ना, तो मैं तो ये करता कि जो लड़के की डेथ हुई है वो उसमें भी दिखा देता कि मासूमा का हाथ है। हालांकि वो कमरे में हुआ है और सिर्फ आवाज आई है उसकी। मे बी पॉसिबल कि कहीं यूं ना हो कि उसका कोई हाथ बाद में निकल आए। ये 5-10% की इसमें गुंजाइश है, क्योंकि देखो जो गोली चली है ना, तो गोली जब चली है तो वहां पर कोई था नहीं, सिर्फ गोली की आवाज आई। इन लोगों ने जाके देखा कि वो गोली लगी हुई है और वो जमीन पे गिरा हुआ है। हो सकता है वहां कोई कातिल पहले से मौजूद हो जिसने गोली मारी हो, और फिर उसने फिर ऐसे कर इसको लिटा दिया इतनी देर में, और बंदूक इसके हाथ में दी और वो फरार हो गया। हो सकता है कुछ। और अगर ये वाला पॉइंट निकल के आ जाए ना, तो फिर और मजा आएगा। मतलब मासूमा को बर्बाद करने का एक जवाब मिल जाएगा टीटी को, दरअसल जवाब। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि आज जो लड़का है ना, उसने खुदकुशी की है, और खुदकुशी करना एक कायरता है। हालांकि ड्रामा इस तरह से बनाया गया था कि पहले से वो लड़का कुछ इस तरह का था कि हाँ वो खुदकुशी कर लेगा, मगर फिर भी क्या ही अच्छा हो कि अगर इसमें एक ट्विस्ट के तौर पर ये आए कि उस लड़के का की खुदकुशी दी हुई थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था, और वो मर्डर कराया गया था मासूमा के कहने पर। कोई बंदा वहां पहले से मौजूद होगा, उसने गोली मारी हुई, ये कुछ निकल के आ सकता है। पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ये कुछ निकल के आ सकता है। हालांकि ओएसटी में भी जब आप देखें ओएसटी का गौर से, तो उसमें भी यही है कि इसने खुद गोली मारी है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे महसूस हो रहा है कि शायद कुछ आएगा निकल। और बेदखल कर दिया है टीटी ने इसको वहां से। तो इसने कहा कि जो मेरा बच्चा है आप उसे बेदखल नहीं कर सकते, ये बच्चे लेके घूम रही है, अब इसके पास एक ही चीज रह गई है, तो उसका मिसकैरेज है। और उम्मीद ये करूंगा कि अगले ज्यादा से ज्यादा बस 4 एपिसोड और हों, क्योंकि 34 हो चुके हैं, 4 और करें तो 39 हो जाते हैं, और 39 एपिसोड बहुत ज्यादा होते हैं। अगर अब 4 में भी एंड नहीं हुआ, तो फिर समझिएगा कि ये ड्रामा खींचा जा रहा है व्यूअरशिप की वजह से। और जब ड्रामा कोई भी हो, कैसी भी कहानी का हो, देखो अगर ड्रामा खींचा जाएगा ना, तो वो बर्बाद हो जाएगा भाई वापस। तो ड्रामा खींचना नहीं चाहिए, ड्रामा सही तरीके से वहां पर लैंड हो जाए जहां पर लैंड होना है। अभी तक तो सही जा रहा है। शुरुआत जब इस ड्रामे की हुई थी, तो शुरू में इतना हाइप क्रिएट नहीं कर सका, क्योंकि कहानी में कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा था। मुझे तो मासूमा का जो विलन का कैरेक्टर है, वो भी विलन ही नजर आ रही थी, मुझे अच्छी लगी थी। जब वो नुमानदू से शादी करता था, वहां तक जस्टिफाई हो रहा था यार कहीं ना कहीं कि यार चलो हो जाता। लेकिन जो ही नुमान एग्रेसिव हुआ है, नुमान यानी टीटी, तो वहां से ड्रामा जो है पलटना शुरू हुआ। फिर इन माँ बेटों पे तरस आना शुरू हुआ, तो वहां से फिर कहानी जो है घूमनी शुरू हुई। और जो ये लड़का मरा है, फिर तो कहानी की मतलब बिल्कुल काया पलट ही हो गया इस ड्रामे का। कहाँ ये डाउन पे जा रहा था, कहाँ ये अब नंबर 1 पे जा रहा है। और दूसरा एक कभी मैं कभी तुम खत्म हुआ, तो उसकी वजह से भी लोगों ने जो है इसको देखना शुरू किया। वैसे मैं समझता हूँ कि अगर वो ड्रामा भी चल भी रहा होता ना, तो भी बिस्मिल जो है वो ऊंचा जा रहा होता ड्रामा, क्योंकि
ये कहानी ना आपको कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है। ये कहानी आपको कुछ ऐसा शो करा रही है, क्योंकि जो चीजें आपने कहीं ना कहीं देखी है माशरे में, जो चीजें एग्जिस्ट करती है, उसके ऊपर ये ड्रामा चल रहा है। तो बिस्मिल एक बहुत खूबसूरत शो है मेरे हिसाब से, और बहुत मजा आ रहा है इसे देखकर। इसके अलावा नोमान की एक्टिंग तो लाजवाब है ही। हर ड्रामे में ये बंदा ऐसा घुस जाता है ना, आप कोई भी शो उठा के देख लो इसका एक्टिंग का, तो भाई ये आदमी मैंने देखा नहीं है ऐसा एक्टिंग, बहुत कम देखे लोगों में ना। बहुत कम लोग हैं जो हर ड्रामे को मतलब इस तरह अच्छे तरीके से निभाएं। तो ये है। और दूसरा जो मासूमा का किरदार है, पहले लोग कह रहे थे कि इसने क्यों ये ड्रामा लिया, लेकिन पहले से मैं इस बात में मुत्तफिक था कि इसने जो ड्रामा सेलेक्ट किया है वो सही किया, क्योंकि वहां पर जिस एज की लड़की होनी चाहिए थी वही एज की ये लड़की है मासूमा। और अब जिस तरह से इसने एक्टिंग के जलवे दिखाए हैं विलन एज अ विलन, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर। और इसके अलावा जो सवीरा नदीम है, जो माँ बन रही है जिस लड़के की अभी डेथ हुई है, तो रेहाम का कैरेक्टर, तो ये लोग खैर मजे में किरदार है, इनको क्या कहें। लेकिन मैं थोड़ा सा ही समझ रहा हूँ कि जो लड़की जो रेहाम है ना, लड़के के मरने के बाद इसका थोड़ा सा ना मुझे 19 कह सकते हैं एक्टिंग के मामले में, थोड़ा सा किरदार 19 लगा। क्योंकि कहीं जब आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए तो आपकी जो जबान की जो सुर है ना आपका, वो गुस्से से ज्यादा बेबस हो जाता है। तो वो बेबसी का जो सुर है वो कम सुनाई दे रहा है हमें। अभी भी उसके अंदर एक ताकत सी है कि वो नोमान को डांटती है, क्यों आए हो तुम यहाँ, चले जाओ यहाँ से। ये सुर नहीं होता जब आपका बेटा मर जाए, जवान बेटा इकलौता, और जब आपकी जिंदगी में कोई भी टेंशन ना हो और अचानक से इतना बड़ा सदमा आप पर आ गिरे। तो ये जो सुर है ना, चले जाओ, क्यों हो, ये नहीं होता। सुर होना चाहिए चले जाओ, क्यों। मतलब मैं एक्टिंग नहीं सिखा रहा, मगर थोड़ा सा होता है। आप उसको जब आप दोबारा देखेंगे, अगर आप गौर करेंगे, तो मैं सही साबित होऊंगा एक्टिंग से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लगा मुझे, क्योंकि इतनी बड़ी एक्ट्रेस है वो सवीरा नदीम। उसने अगर अपनी स्किल्स, हालांकि कई सारे सीन हुए हैं उसमें बहुत अच्छा किया है, मगर कुछ सीन में मुझे लगा कि हल्का रहा। और दूसरा, जब इसने दूसरी शादी की थी वो टाइम पे भी मुझे लगा कि यार थोड़ा सा हल्का रह गया है। जो रिएक्शन था ना सवीरा नदीम का, वो कैजुअल था। तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली है, ये है वो इतना कैजुअल था कि थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाने वाली बात थी। तो वो भी, क्योंकि हम अगर इंडियन परफेक्ट्स की तरह से देखें, मतलब जो हमारा हिंदुस्तानी निजाम है, यहाँ जब कोई ऐसा करता है तो औरत कैसे पेश आती है, वो वाला तो नहीं था। वहाँ थोड़ा सा नॉर्मल, चलो खैर होना भी चाहिए, है भी पाकिस्तानी में, मगर फिर इतना ड्रामा करना। और अगर मैं इस कैरेक्टर की बात करूँ, जो लड़का मरा है, ठीक है, मरने के बाद ड्रामा जरूर ऊपर हो गया, मगर यार लड़के इस तरह मरते नहीं है यार। ये अगर लड़की होती ना समझ में आता, मगर लड़के ना थोड़ा सा समझदार होते हैं कि यार ठीक है ना, बाप ने किया, अब ये लड़की गलत आ गई है बाप की जिंदगी में, किस वजह से आई है, वो सारी चीजें को समझने के बाद उसे चाहिए था कि वो गेम करता और वो कहानी इस तरह से चलती तो ज्यादा सही था। मगर इन लोगों ने सोचा कि इसे मार दिया जाए तो बेहतर हुआ, ड्रामे के लिए बेहतर था, हाइप बन गई, टीआरपी मिल गई। मगर कहानी का मैं ये, अगर इसे मैसेज के तौर पे देखें, अगर आप ये कहते हैं कि भाई ऐसा होगा अगर ऐसा करोगे, अगर ये बात है तो ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए अगर आप इस परफेक्ट से कहानी दिखाओगे, तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, डेथ होनी चाहिए थी लड़के की, और कम से कम खुदकुशी ना दिखाएं इसको। अभी भी अगर कर दें, इसका कत्ल जो है मासूमा पे डाल दें और ये खुदकुशी नहीं मर्डर दिखा दें, तो कहानी जस्टिफाई हो जाएगी और बहुत मजा आ जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। सोच तो रहा हूँ मैं, लेकिन हो भी सकता है ऐसा, नहीं भी हो सकता है। तो देखते हैं आगे अगले एपिसोड में, और करेंगे इंशाल्लाह अगले एपिसोड में वीडियो। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इंडियन तबसरा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।